अजीज और हमारे आदरणीय मेंटर डॉक्टर कसेम सर को एक बार सर के लिए बहुत जबरदस्त कितने लोगों को समझ में आया हाथ का बात? क्या बात, एक बार अपने लिए भी जोरदार ताली। अच्छी बात में लाइट भी आ गई, यानी कि आप लोगों ने सच बोला। यस सर नो? तो जो सच बोलता है वही आगे जाता है। यस सर नो? तो दोस्तों, माई सेल्फ बेसिकली मेडिकल प्रोफेसर से हूँ। पिछले 7, 8, 10 महीनों से हम सिस्टम से जुड़े हैं और जुड़ के सीख रहे हैं कि हमने लाइफ में कैसे ग्रो करना है। हर इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है। यस सर नो? और आगे बढ़ना चाहता है ना, क्योंकि जिस इंसान का सबसे जो बड़ा कर्म है वो है ग्रो करना, और कुदरत का भी नियम है बदलना। जो इंसान समय के अनुसार नहीं बदलेगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाते हैं। या सब जो चलता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, वही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, हम जो इस सिस्टम को सीख के कर रहे हैं, वैसे दुनिया में करने को बहुत सारे लाखों करोड़ों प्लेटफार्म है पैसा कमाने के, और हेल्थ को ठीक करने वाली की हजारों में लाखों कंपनियां चल रही है। सब लोग आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, बहुत सारी दवाइयाँ देख रहे हो कि यार इस सप्लीमेंट में ऐसा क्या खासियत है। क्योंकि पिछले 15-20 मिनट से सर मुकेश सर ने बोला कि अंग ही आपने खाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता हुआ कि ऐसा इसमें क्या है कि बाहर की चीज़ें, बाहर के जो सप्लीमेंट मार्केट में बिक रहे हैं वो क्यों नहीं खा सकते। तो जैसे मुकेश सर ने पहले भी बोला था, दुनिया में क्या, इंडिया में इंडिया के अंदर पहला प्रोडक्ट है जो लीकी गट्स के ऊपर काम करता है। गट्स क्या होता है? गट्स सर ने बताया था कि गट्स हमारी छोटी आंत में होता है। जैसे आम इंसान कहता है इंसान के अंदर क्या होना चाहिए? गट्स होना चाहिए। वो कहाँ होता है? हमारे पेट में, छोटी आंत में। कहने को छोटी आंत होती है, पर वो अगर खोल दिया जाए तो 22 से 26 फीट लंबी होती है अकॉर्डिंग टू हाइट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उस गट्स को आप रिपेयर कर लेते हो, उसमें क्या होता है? जो रिपेयर करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोबाम, यानी कि गुड बैक्टीरिया से बैड बैक्टीरिया। दो तरह के गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं। 85% क्या होता है? गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया कितना होता है? 85%। तो 15% क्या होता है? बैड बैक्टीरिया। अगर हमारी बॉडी में इन दोनों का बैलेंस हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यानी कि जैसे हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं, सुना भी, आप लोगों ने भी सुना होगा कि वात पित्त कफ, अगर आयुर्वेद में इन तीनों चीज़ का बैलेंस सही है तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर इनका इनबैलेंस हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम आनी ही आनी। आप जितनी मर्जी अंग्रेजी दवाई खाएं। अंग्रेजी दवाई का काम क्या है? वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को दबाएगी। दवाई का मतलब ही है बीमारी को दबाना। तो 99% दबा देती है। अगर आज से 20 साल पीछे जाएंगे तो 20 से क्या 30 साल पीछे जाएंगे तो आयुर्वेद वैद होते थे गाँव में, क्योंकि जो यंग बच्चे हैं उनको नहीं पता है। वैद होते तो नाड़ी पकड़ते तो ये तक बता देते थे कि सुबह खाया क्या है। पर आज के इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक अंग के स्पेशलिस्ट रहते हैं, पर वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ जाएंगे, फीस लेंगे, दवाई लिखेंगे, खाओ, 1 हफ्ते बाद बता दो। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि ये प्रॉब्लम बीपी हुआ तो क्यों हुआ, शुगर हुआ तो क्यों नहीं हुआ। दूसरा नंबर, अगर सवाल ज़्यादा करोगे तो वो क्या करेंगे? मैंने बोला आपको 1 हफ्ते बाद बताना है, जैसा आपने खाया 1 हफ्ते बाद मेरे को बताना है, इससे मैं बताऊँगा। क्योंकि दुनिया भर की जांच करने के बाद, दवाई खिलाने के बाद भी वो बताएंगे नहीं। और दुनिया की कोई भी, हमारा आयुर्वेद इंडिया का बोलता है, भारत का आयुर्वेद बोलता है कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका हल नहीं है, जो बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो सकती। हर बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। बट अंग्रेजी दवाई में कोई भी एक भी बीमारी को मेरे को बता दो जो जड़ से खत्म हुई हो। क्योंकि मेरा 20 साल का अनुभव है मेडिकल लाइन में, 20 साल से मैं मेडिकल लाइन से हूँ, तो मेरे को तो आज तक ऐसी कोई नहीं बीमारी दिखी जो जड़ से खत्म हुई। बंदा खत्म हो जाता है दवाई खाते खाते, पर बीमारी खत्म नहीं होती। इसलिए हमें, क्योंकि अगर बीमारी खत्म होती तो बड़े बड़े अंग्रेजी डॉक्टरों को सिर्फ इतना पता है आपको किस बीमारी में कौन सी दवाई
देनी है। उसको ये नहीं पता कि आपको बीपी क्यों आता है, शुगर क्यों आता है, या आए ही ना, या हमें बीमारी आए ही ना, ये कोई बताएगा नहीं। 90% को पता नहीं है, अगर 10% को पता है तो बताने को राजी नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल किस पे चले हैं, कस्टमर पे चले। कोई भी दुनिया का बड़ा सा बड़ा डॉक्टर क्या दवाई खुद खा के देखता है? नहीं खाता, क्योंकि वो पेशेंट पे ही ट्राई करता है। अब एक आम नॉर्मल इंसान को बोले भाई साहब ये दवाई खा लो, आप फ्यूचर में बीमार नहीं पड़ोगे, तो वो क्या बोलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसकी जांच कराई जाए, उसका पैकेज कराया जाए, उसका पूरी फुल बॉडी पैकेज कराया जाए, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बट पता नहीं होता। आपने सुना होगा इंसान शाम को ठीक ठाक सोया था और सुबह देखा तो साइलेंट अटैक से खत्म। होता क्या, देखने में हट्टा कट्टा इंसान लग रहा है, बट अंदर से खोखला होता जा रहा है। क्यों? अगेंस्ट में कहूँगा, जैसे मुकेश ने बताया, हवा पानी भोजन, ये हमारा शुद्ध नहीं है। इसको एक इंसान को, कोई एक इंसान इसको बदल नहीं सकता, सिर्फ हम बदल सकते हैं। तो किसको बदल सकते हैं? हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। यानी कि हम अपने लाइफ स्टाइल में ये नियम को ऐड करके हम अपनी लाइफ को 100 साल तक ले जा सकते हैं। जितने अंग्रेजी डॉक्टर बड़े हैं, तब से हमारी जो इंसान की उम्र है वो घट गई है। कितनी उम्र होगी आज की डेट में? आज की डेट में उम्र कितनी हो गई? 40, 50, 60, 70, इससे ज़्यादा बंदा नहीं जीता। कोई इंसान आपने सुना कि यार मैं 100 साल तक जीऊँगा? सुना ऐसा कहता? क्यों? क्योंकि ऐसा ही माहौल हो चुका है। हर डॉक्टर, हर बंदा, हर इंसान यही बोल रहा है कि बस यही उम्र है सर, 50, 60, 70 साल तक मुश्किल से चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान सब चीज़ें लिमिटेड हो चुकी। ये तो बात होगी, क्योंकि इतनी राम कहानी अगर किसी पेशेंट के सामने या किसी कस्टमर के सामने आप बोलोगे तो क्या इतनी कहानी सुनेगा? नहीं सुना। तो आपने सिंपल 4 शब्दों में बोलना है कि हमारा जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट है। पहली बात तो वो दवाई नहीं है, दूसरा नंबर वो किसी बीमारी को भी ठीक नहीं करता, तीसरा नंबर वो क्या करेगा, वो बीमारी की जड़ पे काम करेगा। और जड़ क्या है? जिस इंसान का पेट सही तो उसका सब कुछ सही। कहते ना, पेट सफा हर रोग दफा। तो हर इंसान को पेट से ही चरणों प्रॉब्लम होती है। और पेट में जो मैंने पहले बोला था हमारा गट्स होता है, ये एक छोटी आंत का टुकड़ा दिखाया, जो छोटी आंत हमारी पड़ी, वो टुकड़े में क्या होता है, जो गट्स की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल गट्स जिसका ओके होगा उसका ये ऐसे होगा। गट्स क्या होता है, एक वो पेपर साइज होता है पतला, जो फोटोकॉपी वाला होता है, उससे भी 100 गुना पतला होता है, जैसे हमारा कान का पर्दा। तो वो इतनी लेयर होती है पतली, उस लेयर में अगर टॉक्सिन गंदगी जाएगी तो ऐसे वो फटना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है? टॉक्सिन है। और ये क्या है जो हरे कलर का है? ये न्यूट्रिशन जाता है हमारे लिए। होता क्या, जो खून की पाइप होती है, सॉरी हमारी ये पाइप होती है हमारी आंत की, छोटी आंत की, तो ये इसमें क्या है ना, जो अगर हमारा गट्स लीक होना शुरू हो जाएगा टॉक्सिन की वजह से, तो हमारे खून में क्या जाएंगे? गंदगी जाएगी। गंदगी जाएंगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? सबसे पहले आपके सेल डिस्टर्बेंस, आपका खून कम होना शुरू हो जाएगा, आपके वाइट सेल घटेंगे, आपको एलर्जी होना शुरू हो जाएगी, आपका और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जितने हार्मोन में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इससे क्या करता है, इंसान जब बीमार पड़ता है तो दवाई खाते हैं, दवाई खाने से ये और खराब होता चला जाता है, उस टाइम के लिए दब जाएगा, 7-6 महीने के लिए फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, वो दूसरे रूप में। तो अगर ये हमारा वो जो हमारा प्रोडक्ट है माइक्रोबाम, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो इस लेयर को बर्बाई करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। जब ये ऐसे होगा, अगर ये नॉर्मल हो जाएगा तो समझ लो कि आपकी 95% की प्रॉब्लम हल हो जाएगी, यानी कि 95% बीमारी से आप बच सकते हो। हमारा जो प्रोडक्ट है वो 2 तरीके से काम करता है। एक करता है जो बीमार है उसको भी ठीक करता है, वो उसमें टाइम लगता है कम से कम नहीं तो 3 से 6 महीने। किसी को भी आपने बोलना 90 दिन का टाइम लेना ही लेना। होता क्या है, हम बोल देते हैं 1 डब्बे में ठीक हो जाएगा, 1 डब्बे में हो सकता है उसको पता लगे, हो सकता है नहीं पता लगे, पर 90 दिन आपने लेना ही लेना, क्योंकि 90 दिन के अंदर हमारी बॉडी के जो सेल है वो चेंज होते हैं। यानी कि रेड सेल, वाइट सेल, ये कितना टाइम लेता है? किसी ने खून दान किया? खून दान नहीं किया, सबने किया। तो जब खून दान करते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, आप दोबारा खून कितने दिन बाद देना? 90 दिन बाद, यानी कि 3 महीने बाद। 3 महीने बाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा 3 महीने के अंदर सारे सेल जो पुराने हैं वो खत्म हो जाते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। अब बहुत सारे खून देने से भी डरते हैं। होता क्या है, पुराने सेल ऑटोमेटिक निकाल जाते हैं। अगर हम दान भी कर देते हैं तो बढ़िया स्पीड आपकी बढ़ जाएगी खून बनने।
दूसरा काम है, दूसरा फ्यूचर में हमारा काम करेगा, जैसे कि हम फ्यूचर में बीमार नहीं पड़ना चाहते। अगर किसी को बोलोगे भाई साहब आप फ्यूचर में बीमार ना पड़ो, अगर ऐसी कोई दवाई दे दे तो आप लेना चाहोगे, तो क्या बोलेगा सामने वाला? बोलेगा यस। क्यों नहीं बोलेगा? यस बोलेगा ना। अगर फ्यूचर में बीमार नहीं पड़ना चाहते, कौन पड़ना चाहता है फ्यूचर में बीमार? आप लोग पढ़ना चाहते हो? तो अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो अगर ये दवाई दिया जाए तो आप फ्यूचर में बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर बीमार पड़ना चाहते हो तो जो आप खा रहे हो वो खाते रहो, तो दो ही ऑप्शन है। सारी दुनिया लेगी, सारी दुनिया कोई एक काम नहीं करेगी। तो इसी तरीके से आपने बोलना, 2-3 चीज़ें बोलना कि हमारा प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है। दूसरा नंबर, हमारा प्रोडक्ट किसी बीमारी को ठीक नहीं करता, हमारा प्रोडक्ट बीमारी की जड़ पे ठीक करता, जड़ को ठीक करता। अगर जड़ ठीक होगी तो बीमारी के कारण का निवारण होता जी। तो दूसरा जो हमारा पार्ट है ये तो होगा बीमारी का। तो हमें लेना कैसे है? जैसे 100% लोगों में से अगर 5% लोग कौन है जो सुबह उठ के 5 बजे जिम जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्या ये लोग हमारा प्रोडक्ट लेंगे? जो ऑलरेडी जिम में सप्लीमेंट खा रहे हैं, ऑलरेडी मल्टीविटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन सब लेते हैं, तो क्या ये प्रोडक्ट लेंगे? बहुत सारे लेंगे, बहुत सारे नहीं लेंगे। दूसरा नंबर है 15% लोग जो आईसीयू में हॉस्पिटल में भर्ती है, ये लोग लेंगे हमारा प्रोडक्ट? जो ऑलरेडी जिंदगी और मौत के बीच जी रहा है, क्या वो प्रोडक्ट लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि वो तो उसका तो कोई गारंटी नहीं। तीसरा नंबर है 80% लोग। 80% लोग जो है सब हेल्दी। सब हेल्दी कौन है? जिसको उनको पता ही नहीं है कि मैं समझूं कि बीमार हूँ। जैसे हम सब बैठे हैं, हमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं समझूं कि बीमार हूँ। अगर पूछेंगे तो हम बोलेंगे इसकी मैं समझ हूँ, जबकि हम समझ नहीं, क्योंकि जो ऐसा वातावरण में रहता है वो समझ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर सांस भी लेते हैं तो टॉक्सिन रोड पे निकलते हैं तो कितना गर्दा आता है हमारे चेहरे पे। तो वैसे ही हमारा अगर नाक में कोई फिल्टर नहीं लगा तो हमारी गर्मी उस छोटी आँख में जाके बैठ जाती है, जिसकी वजह से हमारा गट्स लीकी गट्स हो जाता है, लीक हो जाता है। जब गट्स लीक होता है आपको बहुत सारी बीमारियाँ। ये तो हो गया हमारा हेल्थ का पार्ट। तो दूसरा पार्ट हमारा है वेल्थ का। पैसा कितने लोग कमाना चाहते हैं? पैसा कितने लोग? सभी कमाना चाहते हैं, सब कम करना चाहते हैं, सब कमाना चाहते हैं, पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कुछ चीज़ें छोड़नी होता है, कुछ समय देना होता है। तो कितने लोग अपना समय देना चाहेंगे? 1 से 2 घंटा डेली समय दे सकते हो? जो 1 से 2 घंटा समय दे सकता है वो पैसा कमा सकता है, और जितना चाहे उतना कमा सकता है। वो आपके जुनून के ऊपर है, आपकी जितना आप मेहनत करोगे वो आपके हार्डवर्क के ऊपर। तो जो हमारा कंपनी का